हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम PYQ मास्टर बैच चैप्टर नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, और ये जो पार्ट है हमारा, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर के लिए। ऑलमोस्ट जितने भी PYQ थे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हमने कर लिए हैं या फिर आज के क्लासेस में हम उसे कंप्लीट करेंगे। और अगर कोई भी ऐसा PYQ जो आपको लगता है कि छूट गया हो, तो वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसे सॉल्व करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्कूल P&Q decide to award prize to their students for two games of hockey, रुपीज X पर स्टूडेंट, एंड क्रिकेट रुपीज Y पर स्टूडेंट। यानी कि दो स्कूल है P और Q जो अपने स्टूडेंट्स को क्या करना चाहते हैं, अवार्ड में प्राइज देना चाहते हैं दो गेम्स में। एक तो हॉकी में, अगर हॉकी की बात की जाए तो हर एक स्टूडेंट को कितने रुपए का प्राइज मिल रहा है, X रुपीज। और क्रिकेट में हर एक स्टूडेंट को कितने रुपए का प्राइज मिल रहा है, Y रुपी का। स्कूल P डिसाइड टू अवार्ड अ टोटल ऑफ 9,500 रुपीज के प्राइज देगा दोनों गेम के लिए टू 5 and 4 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। 5 स्टूडेंट तो किसके हैं, हॉकी के, और 4 स्टूडेंट किसके हैं, क्रिकेट की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कूल के नाम लिख लेंगे। तो स्कूल के नाम क्या है हमारे पास, P और Q। एक P स्कूल है, एक Q स्कूल है। हॉकी के लिए, हॉकी के लिए और क्रिकेट के लिए टोटल कितने का प्राइस होगा। तो हॉकी के लिए क्या है, X रुपीज है पर बच्चा, और क्रिकेट में Y रुपी है पर स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि P स्कूल में 5 बच्चे तो किसके हैं, हॉकी के, और 4 बच्चे किसके हैं, क्रिकेट के। तो हॉकी के अगर 5 बच्चे हैं तो 5, और क्रिकेट के 4 बच्चे हैं तो 4। टोटल जो इन पे खर्चा हुआ है वो अवार्ड के लिए, वो कितना हुआ है, 9,500। फिर सेकंड क्यू स्कूल के लिए जो टोटल अवार्ड मनी है वो है 7,370 रुपीज। और जहाँ पे दोनों गेम्स में बच्चे कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स तो हॉकी के हैं, 4 स्टूडेंट हॉकी के हैं और 3 स्टूडेंट्स क्रिकेट के हैं। तो अब सबसे पहला पार्ट हमसे पूछा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली, एक्स और वाई के टर्म्स में हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे जो हमारा एक्स, ये जो हमें मिला है, पूरी जो इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, टू वेरिएबल्स में। तो अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट हॉकी के हैं और एक स्टूडेंट पे X रुपी का खर्चा आ रहा है, तो यानी कि 5 बच्चों पे कितना आएगा, 5X का खर्चा आएगा। ऐसे ही अगर क्रिकेट के 4 स्टूडेंट है और उन पे Y रुपी का खर्चा है एक पे, तो 4 स्टूडेंट पे Y खर्चा, 4 स्टूडेंट पे टोटल खर्चा आएगा। ये जो टोटल हमारे पास स्पेंडिंग है वो कितनी है, 9,500। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी सेकंड इक्वेशन, क्यू स्कूल ने क्या किया, 4 स्टूडेंट्स हॉकी के हैं और X रुपीज पर स्टूडेंट स्पेंड कर रहा है, तो 4X हो जाएगा। प्लस 3 स्टूडेंट क्रिकेट के हैं तो 3Y हो जाएगा। और टोटल स्पेंडिंग कितनी है, 7,370। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। हॉकी का प्राइस अमाउंट निकालना है, यानी कि इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछी है। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9,500, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7,370। अब हमें क्योंकि यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो y के जो वेरिएबल्स है, वो y के जो
कोफिशिएंट है वो इक्वल करने पड़ेंगे। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में मैं क्या करूंगा 3 की मल्टीप्लाई, और नीचे वाली इक्वेशन में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या आएगा, तो 3 5 जा 15, तो 15x, 3 4 जा 12, तो 12y इज इक्वल्स टू 20, 3 5 जा 15, 1, 3 9 जा 27, 1 28, ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई 4 में तो 4x यानी 16x, प्लस 4 3 जा 12, 12y, इसमें करेंगे तो 0, 4 7 जा 28, 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 1, 4 7 4 जा 28 और 1 29। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अपोजिट होने चाहिए, तो यानी कि यहाँ माइनस करना पड़ेगा हमें। अगर यहाँ अपोजिट किए तो इनको भी अपोजिट करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो ये माइनस होने पे जो y की वैल्यू है वो कट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 15x माइनस 16x इज इक्वल्स टू 28,500 माइनस 29,480 रुपीज। 15x में से 16x माइनस करेंगे तो माइनस का x आएगा। क्या आएगा, माइनस का x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम बड़ा कौन सा है 29,480, और स्मॉल कौन सा है 28,500। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 08 14 में से गया तो 9, तो 980 आएगा। माइनस का 980, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 980। यानी कि हॉकी के प्लेयर्स पे कितने रुपए का स्पेंडिंग हो रही है 980 रुपीज की। सेकंड का ये ए पार्ट है, ठीक है, सेकंड का ये क्या है ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या निकालना है, प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच, यानी कि किस गेम की प्राइज मनी ज्यादा थी और कितनी ज्यादा थी ये भी बताना है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड के बी पार्ट में y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x 980 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9,500। अब हम 5x की जगह क्या रखेंगे 980 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9,500। ये कितना आएगा, 5 0 जा 0, 5 8 जा 44, 5 9 जा 40, 5 और 4 49, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9,500। यानी कि 4y इज इक्वल्स टू 9,500 माइनस 4,900। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4,600। यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी 4,600 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आई 1,150 रुपीज। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन पूछा था कि किस गेम की प्राइज मनी ज्यादा थी, प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर। तो प्राइज अमाउंट ऑन y किसका था, क्रिकेट का था, ऑन क्रिकेट इज मोर, क्रिकेट की प्राइस अमाउंट क्या है मोर है, कितनी ज्यादा है। तो हम क्या कर देंगे
हाउ मच मोर का आंसर निकालना है, कितनी ज्यादा थी। तो हम क्या करेंगे, y में से x को माइनस कर देंगे। y की वैल्यू कितनी है, 1150, और x की वैल्यू कितनी है, 980, इज इक्वल टू 0। 15 में से 8 गया तो 7, या 10 में, तो कितनी ज्यादा है, प्राइस अमाउंट, अमाउंट ऑन क्रिकेट इज मोर एंड बाय ₹170, कितने से ज्यादा है, 170 रुपीज ज्यादा है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। अब थर्ड पार्ट में क्या कहा है, व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर टू स्टूडेंट ईच फॉर टू गेम्स। अगर दोनों ही, मतलब दोनों गेम्स में सिर्फ दो दो स्टूडेंट है तो उसकी प्राइज अमाउंट निकालनी है। तो थर्ड वाले पार्ट कैसे करेंगे, प्राइज अमाउंट इफ देयर आर टू स्टूडेंट्स ईच इन बोथ गेम, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y। तो 2x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1150, और y की वैल्यू कितनी है, 980। टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 0 2 5 10, 1 2 1 2 3 2 1 2, प्लस 2 8 16 2 9 18 1 19 0 6 2 4। तो कितने रुपीज स्पेंड होंगे, 4260 रुपीज। ये थर्ड पार्ट का हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y equal to 7 and 2ax plus a plus b multiplied by y is equal to 28 have infinite number of solution, then find the value of a and b। अगर ये दोनों इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो बताओ कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। तो इन दोनों को इक्वेशन को लिखने में, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2ax प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 28। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर, कंपेयर अबव इक्वेशन विद, किसके साथ, विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, एक और बात, इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशंस को। 2x प्लस 3y, इस 7 को हम इधर लेके आएंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 2ax प्लस a प्लस बी वाई माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इन्हें कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू आएगी 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2। b1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट प्लस का 3। c1 की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस का 7। ऐसे ही a2 x यानी कि
सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2a, b2 b2 कितना आएगा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है b2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, c2 कितना आएगा, c2 यहाँ कांस्टेंट टर्म है दूसरी वाली, तो ये दूसरी वाली कांस्टेंट टर्म कितनी है -28। अब इन दोनों इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती थी, कंडीशन होती थी कि a1/a2 इक्वल होता था b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो क्या आएगा, a1 की जगह 2 आएगा, a2 की जगह 2a आएगा, इज इक्वल टू b1 की जगह क्या आएगा 3 और b2 की जगह a+b, c1 की जगह क्या आएगा -7 और c2 की जगह क्या आएगा -28। अब क्या करेंगे, एक बार तो फर्स्ट और थर्ड वाले को इक्वल रखेंगे, एक बार क्या करेंगे इसे और इसे इक्वल रखेंगे, दिखा देता हूं कैसे करना है। इस वाले को इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा 2/2a इज इक्वल्स टू -7/-28। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो क्या आया, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे 1/a इज इक्वल्स टू 1/4, यानी कि a की वैल्यू क्या आई 4, a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब हम इसे और इसे इक्वल रखेंगे, अब किसे रखेंगे, सेकंड और थर्ड को इक्वल रखेंगे, सेकंड और थर्ड को इक्वल रखेंगे। तो सेकंड और थर्ड को इक्वल रखने पे क्या आएगा 3/a+b, 3/a+b इज इक्वल्स टू -7/-28। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 7 4 जा 28। तो 3/a+b इज इक्वल्स टू 1/4। ये 4 3 के साथ जाएगा, ये a+b 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो a+b की वैल्यू क्या आएगी 4 3 जा 12। a की वैल्यू पुट करेंगे, a क्या है 4, पुट a इक्वल टू 4 इन अबव इक्वेशन। तो 4 पुट करेंगे तो 4 + b इज इक्वल टू 12, 4 उधर जाएगा तो b इज इक्वल टू 12 - 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 और b की वैल्यू क्या आ गई 8। ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहा क्या कह रहा है कि 2 पीपल्स आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है और दो जो लोग हैं या दो आदमी जो हैं वो स्ट्रेट रोड पे कितने 16 किलोमीटर अपार्ट हैं, दूरी पर है। ये 16 किलोमीटर है। यहाँ पे सपोज करो ये ए पर्सन है और यहाँ पे बी पर्सन है। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में दोनों स्टार्ट करते हैं वॉक करना। इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ वॉक कर रहे हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं वॉक कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्पीड से लेट कर लेते हैं कि ए की स्पीड कितनी है। लेट द स्पीड ऑफ ए बी x किलोमीटर पर आवर। ये मान लिया कि ए की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बी y किलोमीटर
पर आवर। अगर ये मान लिया जाए कि इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर है पर आवर, और b की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर, और ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड। तो एक्स प्लस वाई हो जाएगी स्पीड टोटल। ठीक, ये हमारी स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितना था, 16 किलोमीटर, और हमसे क्या कहा है कि ये दे विल मीट इन 2 आवर्स, तो वो 2 घंटे में मिलते हैं। अब हमें ये पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू टाइम, हमें क्या दिया है, 2 आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, एक्स प्लस वाई, टू के टेबल से जाएगा, 2 8 16, तो कितना आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर उसने कहा हैड दे वॉकड इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों ही एक डायरेक्शन में चलते, विद सेम स्पीड, एक ही स्पीड से, विद सेम स्पीड एज बिफोर, यानी कि जो उनकी स्पीड पहले थी वही उसी स्पीड से चलते, तो वो 8 घंटे में मिलते। तो अगर हम ये फिर से एक डायग्राम बनाएं कि ये हमारा मान लो स्ट्रेट रोड है, और वो दोनों क्या है, ये ए है, ये बी है। इस बार क्या हुआ, ये भी इधर की तरफ चल रहा है और ये वाला भी इधर की तरफ चल रहा है। ठीक, इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड, जो हमारी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। टोटल स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड क्या आ जाएगी, y में से x माइनस करेंगे, क्योंकि इधर की तरफ चल रहे तो y बड़ा होगा, तो इनकी स्पीड क्या आ जाएगी, y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। टाइम कितने टाइम में मिल रहे हैं, तो टाइम में मिल रहे हैं 8 आवर में। डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस 16 किलोमीटर ही है। तो इस बार फिर हम क्या करेंगे, टाइम का स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, y माइनस एक्स, डिस्टेंस 16 किलोमीटर, टाइम 8 आवर, तो 8 टू द 16, यानी कि कितना आ गया, y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। दूसरी इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। इन्हें थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, और दूसरी इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे देखोगे तुम, तो x के कोफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन है, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, y प्लस वाई 2y, और इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2। 2 से जाएगा, 2 5 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू क्या आएगी, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 थी, तो y की वैल्यू रखो 5, ओ x नहीं, y की वैल्यू है, तो x एज इट इज, y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 8, तो x कितना आ गया, 8 माइनस 5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उन दोनों पर्सन की स्पीड क्या आ गई, एक की स्पीड आ गई
3 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड क्या आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, एक लाइन दी गई है और इस लाइन से बनने वाले, और दो और कौन सी लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम मान लो एक ग्राफ बना लें, ग्राफ ये हो गया, मान लो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। अगर हमारी लाइन क्या है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है, तो अगर हम मान लें कि एक बार एक्स पुट करो 0, पुट एक्स 0 पुट करा, तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी 0 अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। 0 अपॉन ए का मतलब 0 प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यानी वाई अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई 1 और वाई की वैल्यू क्या आ गई, ये बी इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बी। तब जब एक्स 0 था, जब एक्स 0 था, तो ये टेबल हम बना लेते हैं इधर ही। एक्स और वाई, जब एक्स 0 था तो वाई कितना आया बी। अगर हम वाई को 0 करें, पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स अपॉन ए और वाई की जगह 0, तो 0 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स अपॉन ए प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो यानी कि एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए आ गई, यानी कि वाई 0 पे एक्स कितना था ए था, वाई 0 पे एक्स ए हो गया। तो सपोज करो ये ए पॉइंट है, तो ये ए कोमा 0 और ये बी पॉइंट है वाई पे, तो ये 0 कोमा बी। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो क्या हो गया, ये ट्राइंगल फॉर्म होगा। कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होगा, ये वाला। ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। राइट एंगल ट्राइंगल की ये वाली लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है बी है, और यहां से यहां तक की लेंथ ए है। ठीक, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है ए और हाइट कितनी है बी, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी अपॉन 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है ए बी अपॉन 2 या 1/2 ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है और ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 ग्राफिकली बताना है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हम सबसे पहले y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएं तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, कौन सी, x इक्वल टू 3, तो हमें पता है कि जो x इक्वल टू 3 लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल होगी और x 3 से होके जाएगी।
ठीक, ये वाली लाइन है x इक्वल टू 3, ये हमारी लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 3। फिर दूसरी लाइन y इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू -4 कहाँ से जाएगा, -4 से, और पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो ये यहाँ से जाएगी -4 से। ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी हुई, y इक्वल टू -4। ये दोनों ही लाइन कहाँ मिल रही है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3, -4, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ग्राफ बनाना था, ग्राफ बना के इसमें बताना है कि सिंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3, -4, hence the solution of these line is 3, -4, इसका आंसर होगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेम टू सेम, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये सबसे पहला पार्ट ए था, अब बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट में हमें कौन कौन सी दो लाइन दी गई है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ किस प्रकार आएगा इसका, ये हमारा मान लो y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये पॉइंट है मान लो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा, -1, ये -2, ये -3, -5 -6 -7, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी, बताओ आप लोग। x इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पे वो ये हो सकती है लाइन, कौन सी वाली, x इक्वल टू 0 y पे पैरेलल होगी, यानी कि y वाली लाइन होगी। x इक्वल टू 0 कौन सी वाली लाइन होगी, ये वाली। और y इक्वल टू -7 कौन सी होगी, x एक्सिस के पैरेलल। ये दोनों लाइन कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट कौन सा हुआ, 0, -7। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। और हमसे पूछा क्या था कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, तो इसका क्योंकि एक सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन है, यानी कि ये जो लाइंस हैं ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी। और सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या, 0, -7। तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी था और ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SL World is one of the India's largest amusement park that offer a diverse range of thrilling rides, water attraction and
entertainment option for visitor of all ages. The park is known for its iconic Water Kingdom section, making it popular destination for family outing and fun-filled adventure. The ticket charges for the park are rupees 150 per child and rupees 250 per adult. तो ये ऊपर की थोड़ी थ्योरी ऐसे ही है, हमें हमारे किसी काम की नहीं है, यहाँ से हमें पढ़ना जरूरी है। क्या है? द टिकट चार्ज फॉर द पार्क आर, जो टिकट के चार्जेस हैं चिल्ड्रन के लिए तो 150 रुपीज पर चिल्ड्रन है, और एडल्ट के लिए कितने रुपए का टिकट है? 250 रुपी का। फिर उसके बाद नीचे कहा है कि वन ऑन अ डे, किसी एक दिन, द कैशियर ऑफ द पार्क फाउंड दैट 300 टिकट वर सोल्ड। किसी एक दिन कैशियर को कितना, क्या पता चला कि 300 टिकट बिक चुके हैं। एंड एन अमाउंट ऑफ 55,000 वॉज सिलेक्टेड, और अमाउंट उसे कितना सिलेक्ट हुआ है? 55,000। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें नीचे वाले आंसर देने हैं। तो सबसे पहला जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो क्या है? इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बी एक्स, अगर ये मान लिया जाए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? एक्स हैं। और नंबर ऑफ अडल्ट कितने हैं? वाई है। नंबर ऑफ अडल्ट कितने हैं? वाई मान लिए जाएं, तो हमें क्या बताना है? देन राइट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली, उसे लिख के दिखाना है। तो आप मुझे बताओ कि अगर 300 टिकट बिके हैं तो वो 300 टिकट कैसे बिके होंगे? चिल्ड्रन और एडल्ट को मिला के ही तो बिके होंगे, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 होंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर उसे जो रुपीज कलेक्ट किए उसने 55,000, वो कैसे? x नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे, एक चिल्ड्रन का कितना चार्ज था? 150 रुपीज चार्ज था। तो 150 इंटू एक्स प्लस एडल्ट का कितना चार्ज था? 250, तो 250 इंटू वाई, ये मिला के ही कितना आया होगा? 55,000। बताओ, टोटल चार्ज इन दोनों को मिला के ही तो आया होगा। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी और सॉल्व नहीं होगी, सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किससे? यहाँ से हम 50 कॉमन ले सकते हैं। 50, तो 50 कॉमन लेने पे क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, 3x प्लस 50 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 5y आएगा, इज इक्वल टू 55,000। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 55,000 अपॉन 50। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 55 11 टाइम्स, और 2 जीरोस, यानी कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1100। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा है? सेकंड पार्ट के फर्स्ट पार्ट में हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क ऑफ दैट डे, और बी पार्ट में हमें क्या कहा है? नंबर ऑफ अडल्ट। तो हमें एक्स और वाई निकालना है एक तरह से। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे हम। सबसे पहली इक्वेशन क्या थी? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 300 था। सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1100। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है, तो y हमें कोफिशिएंट इक्वल बनाना पड़ेगा। तो y का कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? 5 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 5x, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ 5x, 5 का मल्टीप्लाई y के साथ तो 5y, 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 15, और 2 जीरो लगा देंगे। नीचे वाली इक्वेशन ऐसी लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1100। अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। दोनों कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन सेम है, अपोजिट नहीं है, तो साइन को अपोजिट बनाएंगे। प्लस का क्या कर देंगे? माइनस। ये अगर मैंने अपोजिट किया है तो सारे अपोजिट हो जाएंगे नीचे वाले। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं वाई वाले को। तो यहाँ से क्या बचा? 5x, ऊपर से क्या बचा? 5x माइनस का 3x, यहाँ पे 1500 माइनस का 1100, तो कितना आएगा? 5x माइनस 3x 2x, 1500 माइनस 1100 400,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400/2। तो 2 से कैंसिल करेंगे, कितने टाइम्स 200 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200, यानी कि नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन थे वो कितने थे 200 थे। इसी तरह ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब बी पार्ट का कैसे करेंगे, बी पार्ट में y की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू कितनी है 200, y फाइंड आउट करना है इक्वल टू 300। तो y कितना आएगा 300 माइनस 200, यानी कि नंबर ऑफ एडल्ट कितने आ गए 100। तो चिल्ड्रन 200 थे, नंबर ऑफ एडल्ट कितने थे 100 थे। ये हमारा सेकंड पार्ट का ए और बी पार्ट दोनों होगा। थर्ड पार्ट क्या कहा है, हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रन एंड 100 एडल्ट विजिट द अम्यूजमेंट पार्क। तो अमाउंट कितना कलेक्ट होता, कितना अमाउंट कलेक्ट होता, थर्ड वाले में पूछा है। तो थर्ड वाले में अमाउंट कलेक्टेड कितना होगा, अमाउंट कलेक्टेड तब जब हमें कितने बच्चे हैं, टोटल चिल्ड्रन कितने 250 हैं, तो 250 चिल्ड्रन है एक्स, और 100 एडल्ट हैं, 100 एडल्ट। तो 250, एक बच्चे का कितना रुपए खर्चा था, एक बच्चे का कितना रुपए खर्चा था 150। तो यानी कि 250 बच्चे आए हैं, 250 बच्चे आए हैं, तो 250 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, और 100 एडल्ट हैं, 100 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, क्योंकि एक एडल्ट का टिकट का किराया कितना था 250 रुपीज। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, जीरो 2 जीरोज आएंगे, 15 5 75, 5 7, 15 2 30, 37 प्लस 2 5 0 0, ऐड करेंगे तो 0 0 5, 5 और 7 12, 1 3 और 3 6, यानी कि 62,500 क्या आएगा हमारे पास अमाउंट कलेक्टेड आएगा। कब, जब वहां पर कितने 250 चिल्ड्रंस होंगे और 100 क्या होंगे एडल्ट होंगे। ये समझ आया या नहीं आया, 250 क्या थे चिल्ड्रन थे, और एक चिल्ड्रन का किराया 150 था, तो 250 चिल्ड्रन का किराया कितना होगा 250 इंटू 150। अगर 100 एडल्ट थे, एक एडल्ट का किराया 250 था, तो 100 एडल्ट का किराया कितना होगा 100 इंटू 250। तो इसी तरह हमारा आंसर क्या आ जाएगा 62,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन डिफरेंट है। कैसा क्वेश्चन है, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, दो लाइन पैरेलल गिवन है। अगर दो लाइन पैरेलल गिवन है तो हमें क्या पता चलना चाहिए कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। सबसे पहले इसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है 5x माइनस का 3y, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, हमसे दूसरी लाइन की इक्वेशन पूछी है, तो सपोज करो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को रखेंगे, यहाँ पे ए वाली को रखेंगे तो माइनस का 15x माइनस का 9y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब तुम a1/a2 निकालो, तो a1/a2 कितना आएगा, यहाँ से 5 अपॉन माइनस का 15, 5 अपॉन माइनस का 15, b1/b2 निकालेंगे तो माइनस का 3 अपॉन माइनस का 9 आएगा। अब देखो यहाँ पे a1/a2 तो 1/-3 आ रहा है, लेकिन b1/b2 में माइनस नहीं आ रहा, 1/3 तो आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा, तो यानी कि ये इक्वल होंगे ही नहीं। तो यानी कि हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग। सेकंड वाला देखेंगे। अब सेकंड वाली जो हमारी इक्वेशन है उसे लिखेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है 15x प्लस 9y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम फिर से a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 कितना है
5, A2 कितना है 15, B1 कितना है -3 और B2 कितना है 9। तो यहाँ पे भी 1/3 और -1/3 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं होंगे, जबकि ये इक्वल होने चाहिए थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है। अब हम क्या करेंगे, सी वाला देखेंगे। सी वाले में क्या आएगा, सी वाले में लिख लेंगे इसे 9x माइनस का 15y माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब A1/A2 लिखो, A1 कितना आएगा 5, A2 कितना आएगा 9, B1 कितना आएगा -3, B2 कितना आएगा -15। यहाँ 5/9 आ रहा है, यहाँ पे काटोगे तो 1/5 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल है, तो ये सी वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, एक ही ऑप्शन बचेगा, वही हमारा आंसर करेक्ट होगा। लेकिन कैसे करेक्ट होगा ये भी अब हम बता देते हैं। तो अब इसे फोर्थ वाली इक्वेशन को लिखो, माइनस का 15x प्लस का 9y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। A1 कितना आएगा 5, A2 कितना आएगा -15, B1 कितना आएगा -3, B2 कितना आएगा 9, C1 कितना आएगा -2 और C2 कितना आएगा -5। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? तो जैसे यहाँ पे हमने काटा 5 1 5, 5 3 15, तो ये आया -1/3। यहाँ पे भी 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, तो ये भी -1/3। और यहाँ माइनस से माइनस काटेंगे तो ये 2/5। तो ये -1/3 तो इक्वल है, लेकिन 2/5 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, यही हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Tara scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. अगर तारा का एक टेस्ट होता है, अगर हर एक सही आंसर देने पे 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर देने पे 1 मार्क्स लूज होते हैं, तो उसके जो स्कोर आए हैं टेस्ट में वो कितना है, 40 मार्क्स आए हैं। इसी तरह अगर मान लिया जाए कि 4 मार्क्स करेक्ट आंसर पे दिया जाता है और 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं रॉन्ग आंसर पे, तो तारा के कितने मार्क्स आते हैं, 50 मार्क्स आते हैं। एज्यूमिंग दैट तारा अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन, ये मान लिया जाए कि तारा ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले हम ये लेट कर लेंगे कि करेक्ट जो आंसर थे वो x थे। लेट द करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, ये हमने मान लिया। करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, x थे। और एंड इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, जो सही नहीं थे, सही नहीं किए गए थे। इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन थे y, इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, y थे। अगर ये बोल रहा है कि करेक्ट के लिए 3 मार्क्स अवॉर्ड हुए हैं, तो 3x हो गया, क्योंकि टोटल करेक्ट क्वेश्चन x थे और हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिले, तो 3x मार्क्स मिले। अब उसने बोला 1 मार्क्स लूज करता है रॉन्ग आंसर पे, रॉन्ग कितने थे, y थे, और लूज करता है, लूज का मतलब माइनस, तो 1 मार्क्स लूज करता है तो 1 इंटू वाई, यानी कि y स्कोर कितना मिला टोटल 40। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह सेकंड वाले में, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, अगर करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्स थे और एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिल रहे थे, तो टोटल करेक्ट मार्क्स कितने मिले, 4x। ऐसे ही अगर रॉन्ग क्वेश्चन पे 2 मार्क्स कट रहे थे मतलब कि माइनस हो रहे थे 2, और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे, y, तो माइनस का 2y हुआ, तो उसके स्कोर कितने आए, 50। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो। अब हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं, यानी कि x और y निकालना है, x प्लस y निकालना है। तो सबसे पहले x y निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। तो हम यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद 2,
2 की मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो y का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 3x में तो 6x, y में करेंगे तो माइनस का 2y और 40 में करेंगे तो 80। सेकेंड वाली इक्वेशन ऐसी रहने देंगे, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अपोजिट है तो साइन सेम है तो साइन को अपोजिट करेंगे। माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे सारे अपोजिट हो जाएंगे तो ये प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस। अब ये आसानी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी y वाली टर्म। यहाँ पे क्या आएगा 6x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 50। तो 6x में से 4x गया तो कितना आया 2x इज इक्वल्स टू 80 में से 50 गया तो 30, यानी कि x कितना था 30/2। 2 के टेबल से काटेंगे 2 15 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। यानी कि जो करेक्ट जो क्वेश्चन थे वो कितने थे 15 थे। अब ये 15 की वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है हमारी, तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। 3 15 जा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। माइनस वाई इधर ही रहने देंगे, 45 को उधर लेके जाएंगे तो 40 पहले से ही था, 45 को लेके जाएंगे तो माइनस का, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल तो y, यानी कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने थे 5। लेकिन हमें निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, टोटल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आएंगे इज इक्वल्स टू, उसमें करेक्ट वाले भी आएंगे और उसमें इनकरेक्ट वाले भी आएंगे। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चंस कितने थे x से, इनकरेक्ट कितने थे y। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 15 थी, y की वैल्यू क्या है 5। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 20। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x minus 2y equal to 5 and 8x plus 7y equal to 15 and verify your answer। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे और x और y की वैल्यू निकालने के बाद उसे हम इक्वेशंस में पुट करके वेरीफाई करेंगे अपने आंसर को। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा चुका है फर्स्ट पार्ट में। उसमें हम क्या करते थे, x निकालते थे, y निकालते थे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और फिर हम रफ में चेक करवाते थे कि वो आंसर सही है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई यहीं पे करना है, यानी पेयर में ही करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हमें x या y के कोफिशिएंट सेम चाहिए, दोनों के ही कोफिशिएंट अलग अलग है। तो सपोज करो कि मैं y का कोफिशिएंट सेम बनाना चाह रहा हूँ, तो दोनों का जो कोफिशिएंट है उसका एलसीएम लूंगा, एक है 7 एक है 2, यानी को प्राइम नंबर है, यानी कि 7 2 14 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 14 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किसकी 7 की, और सेकंड वाली इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को 14 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड में 2 की। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या आएंगी, देखो 7 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 7 जा 49x, 7 2 जा 14y और 7 5 जा 35। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में तो 8 2 जा 16x प्लस 2 7 जा 14y
15 टू द 30। अब हमारे पास क्या बन गया, y का कोफिशिएंट सेम बन गया और साइन भी अपोजिट है, तो हमें साइन को अपोजिट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही अपोजिट है तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 49x प्लस 16 इज इक्वल टू 16x इज इक्वल टू 35 प्लस 30। यहाँ से 49 प्लस 16 कितना आएंगे, 65x, और यहाँ से 35 प्लस 30 कितना आएंगे, 65। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 65/65, यानी कि 1 क्या आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इस x की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो 7 1 जा 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 7, तो कितना आएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 1 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना है, अब हमें वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, सबसे पहली इक्वेशन लिखेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो टेकिंग LHS लेंगे। LHS कितना है, 7x माइनस 2y है। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 रखेंगे, तो कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 7 1 जा 7 माइनस 2 1 जा 2, यानी कि आंसर क्या आएगा, 5। और यही किसके इक्वल था, RHS के इक्वल है, यानी कि ये सबसे पहली इक्वेशन वेरीफाई हो गई। फिर सेकंड इक्वेशन लेंगे, ये तो सबसे पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो सेकंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, LHS लेंगे, टेकिंग LHS। तो LHS क्या है, 8x प्लस 7y। यहाँ पे भी हम क्या पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 रखेंगे, तो क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 8 1 जा 8 प्लस 7 1 जा 7, यानी कि कितना आएगा, 15। और यही हमारा क्या था, RHS, तो यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। Next question, a two-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digit by 7 and then adding 3, or by multiplying the difference of the digit by 19 and then subtracting 1. It is given that the digit at tens place is greater than that of units place. Find the two-digit number. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, let the two-digit number be एक्स वाई, तो y वंस प्लेस पे, x टेंस प्लेस पे। अब उसने कहा है कि टू डिजिट नंबर कैसे ऑब्टेन किया जाता है, अगर उसके सम को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 में ऐड कर दें, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 इज इक्वल टू
2 डिजिट नंबर हमें मिल जाता है, यानी कि 10x प्लस वाई मिल जाता है। 7 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, समझो कि 43 कोई नंबर था, तो 43 को कैसे लिखा, 40 प्लस 3। 4 जो नंबर था वो 10th प्लेस पे था, इसलिए उसकी मल्टीप्लाई 10 से करी, और 3 कौन से प्लेस पे था, 1, तो उसकी 1 से करी। इसीलिए हमने यहाँ 10x प्लस वाई लिया है, क्योंकि y 1th प्लेस पे है तो y इंटू 1, और x 10th प्लेस पे है तो 10 इंटू एक्स। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई को एक साइड लेके आएंगे तो 7x प्लस 7y प्लस 3 माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 7x में से माइनस 10x गया तो माइनस का 3x, 7y में से माइनस y गया तो प्लस का 6y, ये 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम इसमें से -3 कॉमन लेंगे, तो -3 कॉमन लेने पे हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3, 3 1 ज़ा 3, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में क्या कहा है कि डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तब भी हमें वो सेम 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 19 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 19x माइनस 19y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई को एक तरफ लेके आएंगे तो 19x माइनस 19y माइनस 1 माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 19x में से 10x गया तो 9x माइनस 19y माइनस वाई, तो क्या आएगा, माइनस का 20y, माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगी, इसलिए इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट x के सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9x माइनस 9 टू ज़ा 18y इज इक्वल्स टू 9। अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट साइन बनाएंगे। तो माइनस, यहाँ माइनस का प्लस और यहाँ पे प्लस का माइनस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9x माइनस 9x को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का 20y प्लस का 18y, क्योंकि नए साइन कंसीडर करेंगे, इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 9। 20y में से 18y गए तो माइनस का 2y आएगा, इधर माइनस का 8 आएगा, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू 4। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1, x मल्टीप्लाई बाई 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू 1।
x इज इक्वल्स टू 8 + 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 9 आ गई। अब x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 4, हमें क्या निकालना था, 2 डिजिट नंबर निकालना था। तो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या था, इज़ x y था, x की जगह 9 रख देंगे, y की जगह 4, तो 94 हमारा क्या आ जाएगा, 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो x एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में ये हमारी क्या है, y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल है लाइन, तो x एक्सिस पैरेलल होगी, लेकिन ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि 3 यूनिट बिलो द x एक्सिस, तो x एक्सिस के बिलो है, तो x एक्सिस के बिलो हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और कितने यूनिट बिलो है, 3 यूनिट बिलो है, तो 3 यूनिट क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे मार्क करेंगे 1 2 3। और ये सब किस में होंगे, ये जो यूनिट्स होती हैं नीचे वाली, ये किस में होती है, माइनस में होती हैं, तो इसलिए माइनस लगा देंगे। ये यूनिट y की है, तो इसीलिए ये -3 क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू -3। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x - y इज इक्वल्स टू 0 इज, ये कैसी लाइन होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी, y एक्सिस होगी, या कैसी होगी। तो सबसे पहले x - y इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर हम बताएंगे कि इसमें अगर हम कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें तो एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाया, टेबल में हमने क्या लिया, x और y की वैल्यू ली, तो हमने क्या लिख लिया, x और y लिख लिया। सपोज़ करो कि x की जगह मैंने 0 रखा, तो y क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। फिर हमने x की जगह क्या रखा, 1 रखा, तो x की जगह 1 - y इक्वल टू 0, तो -y इक्वल टू -1, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी कि x जब मैंने 1 रखा तो y क्या आ गया, 1। फिर मैंने क्या किया, इस x की जगह 2 रखा, तो 2 - y इज इक्वल्स टू 0, तो -y इज इक्वल्स टू -2, तो y क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि x2 पे y कितना था, 2 था। अब सपोज़ करो कि हमने क्या किया, x की जगह -1 रखा, तो x की जगह मैंने -1 रखा, तो -1 - y इज इक्वल्स टू 0, तो -y इज इक्वल्स टू 1, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, -1। यानी कि जो भी हम रख रहे हैं वही हमें मिल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, -1 रखा तो -1 मिला, ऐसे ही अगर -2 रखते तो -2 मिलता। तो इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। फिर हमने मार्क कर लिया 1 1, ये 2, ये भी हमारा y में 2, ये 3 x में, ये y में 3। ऐसे ही हमने x में -1, y में -1, x में -2, y में -2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट था 0, 0, तो ये हमारा ओरिजिन होगा, ये वाला पॉइंट होगा। फिर सेकंड 1, 1, तो ये वाला पॉइंट होगा। 2, 2 ये वाला पॉइंट होगा। तो एक बार बना लेते हैं, 2, 2 है, ये 1, 1, ऐसे ही 3, 3 होगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। -1, -1 ये वाला पॉइंट होगा। -2, -2 ये वाला पॉइंट होगा, ये -2 है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो एक लाइन बनाएंगे। तो वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन।